रेडी स्टार्ट। मुक्तिबोध तथाकथित प्रगतिवादियों से इस बिंदु पर अलग हो जाते हैं कि शिवमंगल सिंह सुमन जैसे प्रगतिवादी कवि और किसी हद तक राजनीतिक क्षेत्र में केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन की कविताएं प्रगतिवाद की महज खानापूर्ति करती हैं। केदारनाथ अग्रवाल के शब्दों में कहा जाए तो यह लेखन बंदूकमार लेखन है, जिसमें कविता ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। वैचारिक दृष्टि से मुक्तिबोध के लिए मार्क्सवाद उतना सपाट नहीं दिखाई पड़ा जितना अन्य कवियों को। उनके परिवेश में मार्क्सवाद को अपने अनुभव में रचाने खपाने की समस्या पैदा होती है। इसी बिंदु पर वे अन्य प्रगतिवादियों के सपाट शिल्प से अलग हो जाते हैं। वे विचार में तो अद्योपांत प्रगतिवादी ही रहते हैं, लेकिन संरचना की दृष्टि से वे नई कविता के रचाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रगतिवादी रचना अध्ययन की समस्याओं में वे प्रगतिवादी लेखन की सीमाओं की तरफ संकेत करते हैं। प्रगतिवादी काव्यधारा में जिन तीन कवियों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है वे हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन। विस्मय की बात यह है कि ये तीनों कवि न तो अपनी कविता में मुक्तिबोध की तरह मार्क्स का द्वंद्वात्मक रचाव प्रस्तुत करते हैं और न ही सशक्त क्रांति की कोई व्यूहगत योजना प्रस्तुत करते हैं। इन कवियों के यहाँ वर्गीय अवधारणा और साम्यवाद आदि का भी उतना महत्व नहीं है कि इनके रचाव को प्रगतिवादी साहित्य की मुक्तधारा में शामिल किया जाए। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि भारतीय साहित्य में हम मार्क्स, गोर्की की कोटि का प्रगतिवादी सृजन ढूंढेंगे तो हमें दो राय नहीं कि हमें दो टूक कहना होगा कि हिंदी में प्रगतिवादी साहित्य रचा ही नहीं गया, केवल प्रगतिशील साहित्य रचा गया। वस्तुतः प्रगतिशील और प्रगतिवाद के बीच जो एक सूक्ष्म विभाजक रेखा है, वही इन कवियों की गिनती प्रगतिवाद में निर्दिष्ट करती है। वाद का अर्थ है किसी फलसफे दर्शन के प्रति प्रतिबद्ध होना, समर्पित होना। चूंकि ये कवि मार्क्सवाद से प्रतिबद्ध हैं, इनके रचाओं में निराला और पंत की तरह सनातनी आस्था हस्तक्षेप नहीं करती है। ये द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद के पक्के पक्षधर हैं। वर्गीय अवधारणा, सशस्त्र क्रांति और साम्यवाद में गहन आस्था है, इसलिए मार्क्सवादी हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये प्रगतिवादियों के सिरमौर कवि इसलिए कहलाए क्योंकि लोकजीवन की संवेदना का जैसा गतिशील चित्रण इन्होंने किया है, वैसा अन्य कवियों ने नहीं किया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह दोनों मूर्धन्य आलोचकों ने इन तीनों कवियों की इसी विशेषता को केंद्र में रखकर इनके प्रगतिवादी साहित्य की समीक्षा की है। लोक संवेदना को उकेरने में नागार्जुन सबसे समर्थ रचनाकार हैं। जैसे मध्य वर्ग और लोक की सामान्य संवेदना के विविध छोर अवघड़दानी निराला के
अव्यवस्थित व्यक्तित्व से सहज ही मिल जाते थे। स्टॉप।